जय हो। भजो रे मणि गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा सब सखियों में राधा बड़ी है सब सखियों में राधा बड़ी है जो तारों बिच चंदा जय हो। जो तारों बिच चंदा भजो रे मणि गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। दिन की बेला में आप लोगों ने बड़ा ही मार्मिक पावन चित्र स्मरण किया। वसुदेव देव की कारागृह के अंदर बंद कर दिए गए, कारागृह के अंदर विराजमान है। परम पिता परमात्मा से विनय करते हैं, प्रभु हे जगदाधार, सारे कष्टों को निवारण करने वाले, हमारी मनोकामना कैसे पूरी होगी। धीरे 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 समय बीतता गया। भाबा सोई और राम मन भावा भाबा सोई जय हो। राम मन भावा साल बादी एक कुलड़ी का समय बीता। वसुदेव देव की जेल के अंदर विराजमान है। एक साल के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव ने कहा देवकी इस पुत्र का मुख मत देखना, क्योंकि मुख देखने से ममता मोह बढ़ता है। जिस वस्तु को मैंने देखा ही नहीं तो ममता मोह कैसा, और जिस वस्तु को हम देखेंगे ममता मोह बढ़ेगा। मैंने अपनी कसम नहीं, त्रिभुवनपति भगवान की मैं कसम खाई है, 8 पुत्रों मैं कंसराज को समर्पित कर दूंगा। ये पहला काल पैदा हुआ है, लाओ इसे हम दे आए। वारे धन है देव की माँ। माता ने उस पुत्र को गोदी में ले लिया। जैसे वसुदेव को पकड़ाया, वसुदेव ने पुत्र लिया, मुख को नहीं देखा, और देख करके वसुदेव वहां से चले। लगा हुआ है कंसराज का बड़ा सुंदर दरबार। आओ बानोई साहब, कहो कैसे आए, कैसे आए बताओ भाई। महाराज आकाशवाणी हुई थी 8वां पुत्र मेरा काल है, ये पहला काल आपके पास में आया है, लो राजन इसे स्वीकार करो। कंसराज हंसा, लाओ ले लिया बड़ी प्रेम से अपनी गोदी में। और जब उस बच्चे के मुख को देखा तो अबोध बालक को देखकर ममता मुख किसका नहीं बढ़ेगा। ए महात्याग सच्चा साहसी अंकुश वंश का अखाड़ा है, पर इस मास के लोथड़े ने मेरा क्या तात बिगाड़ा है। बानोई साहब 8वां पुत्र मेरा काल है ना, और आप पहला काल मेरे पास लेकर के आए। मैं तुम्हारी भक्ति पर बड़ा प्रसन्न हूँ। अरे मैं तो ये समझता था कि वास्तव में कोई बात का धनी नहीं होता। आज तुम्हारी बात से एहसास हो चुका है मुझे पूर्ण कि जो बात आप कहोगे उसका पालन अवश्य होगा। हम तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हैं। लेकिन बानोई साहब इसे ले जाओ, क्योंकि आकाशवाणी में 8वां पुत्र मेरा काल है, निष्कारण इसे न मारूंगा। जय हो। और ले जाओ इसका सुख पाना। जय श्री राधे। लेकिन एक बात याद रहे, 8वां गर्भ पैदा होते अति शीघ्र यहाँ पर ले आना।
कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास में उसे पकड़ करके अतिशीघ्र विलंब न करते हुए मेरे पास में लेकर के आओ। ये बात हमेशा याद रखना। किसी बात का मेरे पास दुष्प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8वें पुत्र की मुझे चाहत है, पहला नहीं। लो, उसे पुत्र को गोदी में लिया। जैसे वसुदेव लेकर के चले, कंस राज सिपाहियों के साथ दरबार में विराजमान है। नारद भगवान ने विचार किया, अगर इसी प्रकार से कंस राज दया करता गया तो पहली बार भगवान का 8वें जन्म में अवतार है और ये 7 पुत्र क्षमा कर देगा। 8वें में भगवान की सिकरिया का जन्म होगा और भगवान का स्वरूप होगा 1.5 इंची का। ये भगवान के ऊपर हस्ताक्षेप करेगा। मजबूरी में भगवान को विराट रूप धारण करना पड़ेगा और ये भगवान के हाथ से मारा जाएगा। ब्रह्मा की लेखनी बदल जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा की लेखनी में लिखा है कि जब 7.5 वर्ष का हो जाएगा भगवान कृष्ण कन्हैया, तब कंसाज की मृत्यु है। उल्टा हो जाएगा, या यूं कहिए इसके पाप का घड़ा भी खाली है। अब जब तक पूरा भरेगा नहीं, भगवान का अवतार होगा नहीं। चलो थोड़े पाप हम करवाए। लगाए कंसाज का दरबार, वसुदेव लिए जा रहे पुत्र को। दरबार में आ गए, नारद जी को देखा, आओ मुनिवर, आसन डाल दिया। धन्य हमारे भाग्य जो आपका आगमन हो चुका है। कहो मुनिवर। नारद भगवान ने कहा, एक बात बताओ, बड़े खुश हो। क्या खुश होने वाली बात बाबा? आप जानते पहला काल पैदा हुआ था। कहाँ? फिर क्या हुआ? क्या फिर क्या मैंने छोड़ दिया? क्योंकि 8वां पुत्र मेरा काल है। ठीक किया। नारद भगवान ने कहा, अपनी जान में काम गलत कौन कहते, दुनिया ठीक करते। लेकिन हमें ये लग रहा है कि आप बुजुर्ग लोगों के पास यानी बूढ़े बाड़ों के पास में नहीं बैठे। क्या मैं समझा नहीं? क्या समझ जाओगे भी? बूढ़ों बाड़ों के पास में बैठने से बुद्धि का विकास होता है। और हमने सुना है, 2 पद सुन लो। पहले वाले कहते हैं भगवान की दुनिया गोल है, जय हो। फिर मैले चक्कर खा कर देखा बड़ी ढोल में ढोल है। भगवान की बात सुनकर कंस ने कहा, समझे नहीं, ये ढोल पोल पोलम ढोल चाहो तुम्हारा कौन सा कीर्तन हो? अगर इतना ही समझ जाते तो पहला काल आप छोड़ नहीं देते। आओ नीचे बैठ बैठ बैठा ला। कहा अब एक गोल गोलदारा खींचो। एक गोल गोलदारा खिंचवाया। का इसके अंदर 8 लकीरें खींचो और गिनो इसमें कौन सी पहली कौन सी 8 बताओ। तो कंस ने शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या भाई पद गिनो? 8 आप लकीरें खींचो जमीन के ऊपर और गिनना शुरू करो। जिस पर से आप शुरू करोगे बहे पहली और जय पर रोक दियो बहे 8, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। बताओ कौन पहली कौन 8? कहे बाबा इसमें सब पहली सब 8। कैसे भगवान की दुनिया गोल है के अंदर पोल। आप पहले को छोड़ बैठे, दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरे को छोड़ देंगे। हो सकता है पहले में काल आ जाए, दूसरे में आपका काल आ जाए, तीसरे में काल आ जाए। आप 8वें का इंतजार कर रहे हैं, तब तक तीसरे चौथे में अवतरित हो जाएगा, आकर के तुम्हारा जीवन समाप्त कर देगा। फिर बाबा बातों में आपने कानून की गठरिया बांधी है। अच्छा मुझे ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा? 8 पुत्रों का वध करो, क्योंकि तुम्हें यही नहीं मालूम है 8वां हमारा काल है कौन सा। नारद ने बीड़ा उठाई, नारायण मंत्री बुला लाओ वसुदेव को दरबार में। जैसे वसुदेव पहुंचे देवकी के पास, देवकी आपके भैया ने आपका पहला काल छोड़ दिया, लो इसे। इन्होंने देना चाहा, देवकी ने अंदर से लेना चाहा। हेलो हेलो, जैसे देवकी ने अंदर से लेना चाहा, तैसे अंदर से
आई लो पुत्र पीछे से मंत्रियों ने पकड़ लिया, चल महाराज ने दरबार में बुलाया है। देव की मैया झोली फैलाए रह गई, उस पुत्र को दरबार में ले आए। ले आकर के कंसलाल ने जैसे पुत्र को पकड़ा, अगर नारद जी ना जाते तो आप हमारा काल ले गए थे, अब मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, आठों समाप्त कर दूंगा। लाओ उस पुत्र को पकड़ा, तुरंत मांस का लोथड़ा ऊपर फेंका, इससे तलवार मार दी। वसुदेव ने हाथ झाड़ डाले, चले आए। यथा समय बीता, दूसरी साल में दूसरा पुत्र पैदा हुआ, तीसरी साल में तीसरा पुत्र पैदा हुआ, चौथी साल में चौथा पुत्र, पांचवा, छठा, सातवां। एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बार। जय हो। इस निर्दयी कंस ने 6 पुत्रों का, देवकी के पुत्रों का बलिदान कर दिया। भगवान ने विचार किया, 7वें में किसकी बारी है? बलराम की। और बलराम त्रेता में कौन थे? लक्ष्मण। गरम दिल के नंदा, इसे बात बर्दाश्त होगी नहीं, कंस राज के ऊपर हस्तक्षेप करेगा। मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है, ब्रह्मा की लेखनी बदल जाएगी और ये मारा जाएगा बलराम के हाथों से। तो चलो बलराम को, ऐसे इंसान को यहाँ पर रखो ही ना। भगवान ने योग माया से उस पुत्र की वो खींच लिया। इनकी प्रथम रानी थी जिनका नाम था रोहिणी, उनके उदर में डाल दिया, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, जिनका नाम रखा गया बलदेव भगवान। बोले बलराम भगवान की जय हो। गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल देव रोहिणी उदर में डाल दियो तत्काल। 6 पुत्र समाप्त हो गए। 7वां कंस ने समझा नष्ट हो गया। 8वें की बारी है। डर देखो कोई चीज होता है, जैसे आप मार्ग में जा रहे हैं और डर की अगर बात की जाए तो उरैया को भूत लगत उरैया। कंस आज इतना डर रहा है कि हो सकता है काल पैदा होते ही मार डाले, हो सकता है एकदम जवान हो हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। तो 10 फाटक के अंदर वसुदेव देवकी बंद कर दिए गए। जहां पर 1 सिपाही वहां पर 2, जहां पर 2 वहां पर 4, जहां पर 4 जहां पर 8, जहां पर 8 जहां पर 16। 8वें गर्भ की बारी थी। जय हो। कंस के यहाँ तैयारी थी। 8वें गर्भ की बारी थी। को नींद नहीं आ रही है, पता नहीं 9 बजे पैदा होगा, 10 बजे पैदा होगा, रात्रि में कितने बजे आएगा। हो सकता है अगर हम सो गए हमें समाप्त कर दे, क्योंकि ये है डर। डबल डबल पहरेदार और 10 फाटक के अंदर, हाथों में कड़ी, पाए में बेड़ी, खींच में जंजीर। और सुनो मंत्री, हमारा काल कहीं पर से बचना नहीं चाहिए। जिस समय पुत्र का जन्म हो हमें सूचना देना, हम जाकर के उसे समाप्त कर डालेंगे। डबल डबल पहरेदार, डबल डबल सिपाही लगे, हाथों में कड़ी, पाए में बेड़ी। समय पूरा हो रहा है। भगवान किसी मैया को कष्ट नहीं देते। हमेशा अपने रामायण में पढ़ा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला और कौशल्या हितकर। जय हो। हमेशा प्रकट शब्द आया है, भगवान प्रकट ही होते हैं। जहां पर वसुदेव देव की विराजमान थे,
जो सामने वाली दीवार थी नीली, उसके ऊपर एक लाइट आई जैसे कौंधा नीला जैसा लप हुआ, बंद हो गया। फिर वसुदेव ने विचार किया ये लाइट अंदर कैसे आई। फिर दोबारा लाइट आई, लप हुई, बंद हो गई। तीसरी बार फिर लाइट आई और आकर के उसके अंदर धुआं ऐसा बना जैसे हमने आप लोगों ने टाकी देखा है, फोक्स पीछे से आता है और चित्र सामने चलता है। ऐसे उसके ऊपर एक धुआं ऐसा बना और बनते बनते घूमने लगा। थोड़ी देर के बाद उसके अंदर चतुर्भुजी मूर्ति बन करके तैयार हो गई। बोले विष्णु भगवान की जय हो। शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं समेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विश्वभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से भगवान शोभित है। जैसे ही देवकी वसुदेव की निगाह पड़ी, ये सामने दृश्य कौन सा है, तो अपने चुकुटिया ले ऐसो तो नाई सोती हूँ, और जब एकदम ऐसे करे तो कूदी पड़े कहे तो वो जगत। लेकिन भाई का ठाड़ी भगवान खड़े मुस्कुराए। भगवान सुखदेव भगवान कहते राजा पंछी जी, सोता करिए संसार पूजी भादों की कृष्ण अष्टमी। सोता करिए संसार पूजी भादों की कृष्ण अष्टमी थी। जय हो। और पहले थी पृथ्वी तो बसन छड़े छड़े उमराई जाती। श्रोतागढ़ भादव का महीना है, नक्षत्र रोहिणी का है, रात्रि के ठीक 12 बजे है, बुध दिन है और भगवान जन्म लेकर के सामने खड़े। अभी बाल्यावस्था में नहीं आए, अब भगवान सामने खड़े मुस्कुराए। माँ क्या आपने मुझे पहचाना? देवकी चौक पड़ी, आप कौन हैं? का मैं ही आपका 8वां पुत्र और कंसराज का काल हूँ, मैं ही आपका काल हूँ। माता ने कहा जैसे ठाणे का ऐसे का नहीं, अभी हम बाल्यावस्था में आ जाएंगे। भगवान का एक नियम है, अपने भक्त को कहीं पर दुख नहीं देना चाहिए। अगर भक्त ने वरदान मांगा है तो उनकी मनोकामना हमेशा पूरी करनी चाहिए। याद करो जो हमने आपसे वरदान मांगा था, माता ने कहा हमने कब वरदान मांगा? भगवान ने कहा भूल गई। क्योंकि भगवान अगर हम आप लोगों से पूछें भाई बताओ पिछले जन्म में कौन थे, तो हमारे तुम्हारे बस के जो बता पाए पहले जन्म में कौन थे। माता चक्कर में पड़ गई, मुझे तो नहीं याद। याद करो त्रेता में जिस समय आप कैकेयी माँ थी तो आपने मुझसे मांगा था 14 वर्षों के लिए वनवास। भरत जैसा भाई न हुआ है, न इस संसार में होगा। जब से भगवान 14 वर्षों के लिए वनवास को गए, माता शब्द कहना छोड़ दिया। आज भरत जी ने मां शब्द नहीं कहा, मां शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब आप ही विचार करें ऐसा पुत्र भारतवर्ष में होगा। जब 14 वर्षों के बाद भगवान जब लौट करके आए तो भगवान शिव कहते पार्वती उमा मरम यहू काहू न जाना। जय हो। और क्षणमयी सबई मिले भगवान। पलक नहीं लगी, भगवान पूरी अयोध्या वासियों को बड़े प्रेम से मिलाए। विचार किया पुत्र किसके? कौशल्या के। और चौपाई कहते गए कह के यहाँ कैकेयी के यहाँ। तो कैकेयी ने कहा था 14 वर्षों के बाद जब आप लौट करके आना तो हमारे गेट पर ही आना। राम लक्ष्मण सीता तीनों प्राणी जब प्रस्थान किया कैकेयी मैया के दरबार पर पहुंचे तो देखी मां तू जय हो। और कैकेयी लजानी और तासु भवन ग्रह गयऊ भवानी आस
जैसे मैया ने देखा, कैकेयी ने राजा रामचंद्र लक्ष्मण सीता तीनों प्राणियों को देखा। कैकेयी मैया पीछे घूम गई और 1.5 हाथ का घूंघट काढ़ लिया। नेत्रों में आंसू आ गए। राम ने कहा, माँ जैसे हमारी कौशल्या मैया है, ऐसे हमारी कैकेयी मैया है, ऐसे सुमित्रा मैया है, और आपने मुझे पर्दा किया मैया। पर्दा तो हमेशा सास ससुर जेठ को किया जाता है, और आप हमारी तीनों माताएं हैं, फिर आपने मुझे पर्दा क्यों किया? ना हम ससुर जेठ क्यों किया? ना मैं ससुर हूं, ना मैं आपका जेठ हूं। पर्दा ससुर जेठ को किया जाता है, और आपने मुझे पर्दा किया, लेकिन मैया क्यों? माता ने आंखों में आंसू आ गए। बेटा, जब से आप 14 वर्षों के लिए जंगल को गए हो, इस शब्द के लिए मैं तरसती रही कि एक बार मुझसे कोई माँ कह देता। माँ शब्द किसी ने मुझसे नहीं कहा। आज 14 वर्ष के बाद जब तूने माँ शब्द कहा है तो हमारी छाती भर आई। बेटा, मैं इस लायक नहीं हूँ जो गंगा के समान आप निर्मल हैं, गौ के समान आप पवित्र हैं, और ऐसे राजा रामचंद्र को मैंने 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया। नहीं राम, हम मुख दिखाने के लायक नहीं हूँ। राम ने कहा, नहीं मैया, धन हमारे भाग्य जो आपने मुझे 14 वर्षों का वनवास दे दिया, क्योंकि तो धन्य जीवन होता है, धन्य भाग होते हैं जहाँ पर पुत्र की आज्ञा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और पुत्र वही है कि सुन जननी सोई जय हो। सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुराग। सुनु जननी सोई जय हो। माता पिता की आज्ञाओं का पालन करे, माता पिता की बातों को समझे, इससे बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैया मैंने आपकी आज्ञाओं का पालन किया। कैकेयी मैया ने कहा, नहीं राम, आपने तो 14 वर्ष निभा लिए, लेकिन भरत जिसने 14 वर्ष अपनी मैया से मां नहीं कहा, विचार करो उस माता पर क्या बीतती है। इसलिए हम तुम्हें मुख दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि मेरे चेहरे पर कालिक लगी है। आज भी लोग कैकेयी के नाम से घड़ा करते हैं। आप कहीं भी जाना, आपको हर प्रकार की लड़की मिलेगी, कौशल्या भी नाम होगा, सुमित्रा भी नाम होगा, लेकिन आपने कैकेयी का नाम कहीं नहीं देखा होगा। हमें तो भी मिला नहीं, क्योंकि कैकेयी के ऊपर आज भी वो कालिक विराजमान है। इसे राम, हम आपको मुख अपना नहीं दिखा सकती। राम लक्ष्मण वहीं पर बैठ गए। ठीक है, मत दिखाओ। अगर आप अपना मुख दिखाओगी नहीं तो याद रखो, मैं भी बिना मुख देख के यहां से जाऊंगा नहीं। अब तीनों प्राणी बैठे हैं अयोध्यापुरी में, कैकेयी पल्ला किए हैं, राम नहीं जाओगे? राम ने कहा, बिल्कुल नहीं। कहा, फिर राम, वास्तव में अगर अपनी मैया की आज्ञाओं का पालन करना चाहते हो, अपनी माता का मुख देखना चाहते हो, तो फिर एक वचन दोगे? भगवान हंसे, एक वचन? 100 वचन आप मांग ले हमसे। अगर राम का ये शीश मांगे तो राम मैया के चोड़ों पर अपना शीश देने के लिए भी तैयार है। आप मांगो। अब राम कैकेयी मैया से कहते वरदान मांगो। कैकेयी मैया कहती मुझे एक वरदान दो। राम लक्ष्मण सीता पीछे खड़े, कांपई का है 14 वर्ष मैया भुगत गए, भाई कहा फेरी मांग ले।
14 वर्ष को अगर दोहरा दिया तो सीता हम तुम ढेर दिन चली दोहराओ। और भगवान कहते मांगो वरदान, तो माता ने क्या वरदान मांगा? यहू वरदान जय हो। और राम तुम देते औखी हमारी जन्म लेते। से अवतरित हो जाते। भगवान ने कहा बस देखो माँ, हम संसार में दो चार तो है नहीं जो आप यहाँ एक बना रहूं, एक आपके घर में चला जाऊं। राम एक ही है, मैंने आपको बताया है निराकार ईश्वर एक है, भगवान के रूप अनेक है। इसलिए मैया आप उस शरीर से खोजूं कहाँ जाई, न तब तले हूँ मैं आई। आगे बार युग आएगा द्वापर, द्वापर में तुम जाकर के देव की माँ बनना और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ 16 कलाओं से राम यही अवतार लेकर आपके उदर से आएगा। ये प्रभु का वरदान है। बस मैया इंतजार करो क्योंकि त्रेता जाने वाला है, द्वापर की बारी आने वाली है और द्वापर में मैं आपका ही पुत्र कहलाऊंगा। माँ समझ गई, मैं आपका वही पुत्र हूँ। जैसे वसुदेव ने सुना कि भगवान साक्षात हमारे लोक में आ गए, जिनका नाम सुमरन करने से जीवन धन्य हो जाता है, सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान आज सामने खड़े हैं, तो हाथों में हथकड़ी, पाए में तो बेड़ी, धाम से भगवान के चोलों पर ऐसे गिर पड़े और बिने की उद्धार हुआ जग जीवों का, और जो जग दाधार पधारे। मेरा धन हो गया, मैं धन होगी। जो आज प्रभु भगवान आपका अवतार हो चुका है, मैं कृतार्थ हूं। भगवान ने आशीर्वाद फेंका, नहीं आप नहीं, आप उद्धार है, मैं नहीं उद्धार हूं। क्योंकि एक पुत्र के लिए आपने 6 पुत्रों का वरदान करवा दिया। आप ये समझ करके चले 7वां नष्ट हो गया, 7वां एक पुत्र आपके सामने खड़ा है। लेकिन देवकी वसुदेव हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहो प्रभु, क्या की लीला कहने की है? का सुनो, आप मुझे यहाँ नहीं रखोगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कंसराज से डरता हूं तो मैं डरता नहीं हूं, लेकिन कंसराज की भी मृत्यु नहीं है। इसलिए आप इसी वक्त अभी हमें यहाँ से उठा लेना और यहाँ से पड़ोस में एक ग्राम है गोकुल, और गोकुल में हमारे 2 भक्त हैं। गोकुल में 2 भक्त हैं, यशोदा बाबा नंद, लीला प्रेमी को जरा दे आऊं आनंद। पुत्र मैं तुम्हारा ही रहूंगा, यशोदा का नहीं हो जाऊंगा। लेकिन जैसे आप 6 पुत्रों का वरदान करवा चुके, 7वां नष्ट हो गया, ऐसे आप ये मान करके चलना कि मैंने 7वां पैदा ही नहीं किया। बस लास्ट में मैं आपका ही पुत्र कहलाऊंगा। बस किसी प्रकार से ऐसा कार्य करना, हमें यहाँ से गोकुल भेज देना बस। अच्छा मेरा समय हो रहा है, मैं तो चला। सामने की मूर्ति अंतर ध्यान हो गई।
1.5 इंच का शरीर बना करके भगवान मैया की गोदी में लेट गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। अयो आजा वो कमाल, गायो आजा वो कमाल, गायो देव की लीला, गायो देव की लीला। जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। गायो आजा वो कमाल, गायो देव की लीला। देखो जेलाना में, जेलाना में, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। गायो आजा वो कमाल, गायो देव की लीला। देखो जेलाना में, जेलाना में, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। गायो आजा अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरमियान वो, अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरमियान हो। करे एक स्तुति दोनों ठाड़े, दोनों ठाड़े। ऐसी खुशी अपार हो, जय हो। को बनो बिन रोए गए कन्हैया, बाला को बन रोए है कन्हैया। आयो अजब कमाल, गायो अजब कमाल, आयो देव की लीला, गायो देव की लीला। जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। गायो अजब कमाल, गायो देव की लीला। देखो जेलाना में, जेलाना में, भादों की रात काली। बड़ी श्रद्धा भाव के साथ भगवान का जन्म हुआ। ये मैंने सुनाया लेकिन गाया नहीं गया, क्योंकि अगर गाते तो पहरेदार लोग जग जाते ना। जैसे भगवान बाल्या रूप में मैया की गोदी में आए तो शेष शारदा भी करे तो हो जाए मौन, इस छुआ का वर्णन करे फिर ऐसा है कौन। भगवान इतने सुंदर हैं, जब मैं भगवान की सुंदरता का वर्णन हमारी शारदी माँ नहीं कर सकती है तो हम तो एक वक्ता है, हम भगवान की सुंदरताओं का वर्णन नहीं कर सकता। जैसे माता ने देखा, माता के नेत्रों में आंसू आ गए। वसुदेव से ये नहीं कहा था पुत्र को पीछे लिटार करके चले आना, बल्कि वसुदेव को अपने पास में बुलाया। स्वामी हमारे इतने पुत्र हुए हैं, 6 मार दिए गए, 7वां हमारी गोदी में है, नष्ट हो गया। 7वां ही ये मान करके चले, लेकिन इतना कोई सुंदर पुत्र नहीं था। और फिर मेरे कोई कानों में कहता था कि मुझे गोकुल में भेजाओ, स्वामी हमारे प्राण ले लो, मेरा जीवन ले लो, लेकिन एक बार इस लड़के को बचा लो। वसुदेव ने कहा देवकी अगर आप इसकी माँ हैं तो मैं भी इसका बाप हूँ। जितना दर्द तुम्हें है उससे कई गुना दर्द मुझे है। क्या तुम्हारे भाई ने 7 पुत्र मार डाले, मुझे खराब नहीं लगा, लेकिन हम मजबूर हैं। हाथों में हथकड़ी, पाए में बेड़ी, घींच में जंजीर। हाँ, अगर एक बार मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं तो मैं प्रण करता हूं इस लड़के को मैंने नहीं दूंगा। और भगवान ये चाहते हैं कि जब तक भगवान भक्त मुझसे कुछ मांगेगा नहीं तब तक मिलेगा भी नहीं। आप मांगो, जो वस्तु आपको मांगनी है आप मांगो, तभी हम आपको देंगे। जैसे वसुदेव ने इन शब्दों को कहा जहां वसुदेव ने बंधन जाए छूट, जय राधे। अनायास कहते हुए गई बेड़ियां।
बचने वाला है 1 मिनट, क्योंकि 10 फाटक के अंदर बंद है ना। जैसे हथकड़ी पांव की बेड़ी नीचे गिरी, जंजीर खुली, गेट पर आए, बिना चाबी ताला खुल गए। देखा संतरी मंतरी इंघे परे, एक इंघे परे डिब्बा धोमू फैला है, कारी भर आई का ये पुत्र बचने वाला है। देवकी ये पुत्र बचने वाला है, लाओ जल्दी लाओ। देवकी ने कहा ऐसे नहीं, इसे ले जाओ, ले जाकर के यशोदा मैया को दे देना। यशोदा मैया से कहना हमारे पुत्र की परवरिश करे, और जब हमारा पुत्र सयाना हो जाए तो हमारा पुत्र वापस कर दे। लो ले जाओ। जैसे पकड़ाया ऐसे ये नहीं कहा पीछे लिटार देना। यशोदा मैया ले ले मेरी गोदी में लिया, लेकर के वसुदेव वहां से चले, पुत्र को गोदी में लिए हैं। पहला खोला पार किया, स्वामी ले जाओ। 5 वर्ष के बाद यशोदा बहन से कह देना हमारा पुत्र वापस कर दे, यथासमय उसका परिवार फले फूले, दूध छाती में आ जाए, हमारे पुत्र को पान कराए, बाद में मेरा दे दे, इतना कहकर तब आना। चले लेकर जैसे वसुदेव, लेकिन धन्य भगवान की लीला। फूल ताले खैती गृह के फुल जंगी की बाड़े गए, न देर लगी। ओ फुल ताले गए बंदी गृह के, आई फुल जंगी की बाड़े गए।
जंगी की बाड़े गए न देर लगी। ताले गए पंछी गए के गुल जंगी दीवारे गए न देर लगी। जैसे वसुदेव ने इस पुत्र को लिया, पहले एक गेट पार किया, दूसरे गेट पर संतरी मंत्री पड़े नींद में। भगवान की योग माया है, 10 फाटक के अंदर पार कर गए। ध्यान देना मेरी बात पर, कोई पुत्र या कोई वस्तु आप गोदी में ले तो रास्ता सही ही ना है। भादव का महीना, नक्षत्र रोहिणी का अंधेरिया रात, चांद तारे छिप गए, मूसलाधार कम बारिश की वर्षा हो रही है। जैसे बाहर गेट के आए, एक टूटा सूप पड़ा हुआ था, उसे उठाया, बड़े बड़े से भगवान को उसमें डाला और सर के ऊपर रखा और लेकर के जब चले तो शेष अवतार ने विचार किया, देवराज इंद्र, मैं मानता हूं कि आप तो प्रसन्न हैं क्योंकि आज भगवान का जन्म हुआ है ना, प्रसन्नता की बात है, लेकिन इतने प्रसन्न मत हो जाओ। जो भगवान का 1.5 इंची शरीर है, पानी बरसा रहे हो, बन जाए निमोनिया, डॉक्टर ना आए, तो इन्होंने अपना शेषानन फल ऊपर फैला दिया। चित्त में देखा होगा आप लोगों ने। अब भगवान को धीरे धीरे वसुदेव लेकर के चले, लेकिन कंधा लपकई तो दिखाई, फिर पानी में ठाने। शेषावतार ने विचार किया कम से कम 2-3 दिन लगेंगे और वसुदेव को भी वापस आना है। तो जानते हो क्या किया शेषावतार ने? अपना शरीर बढ़ाया और चौड़ाई बढ़ाई, तो उस पर से कूदे, शेषावतार के ऊपर चलने लगे और खूब तारीफ करें, वारे कंसराज, हम तो सब कहूँ डामर जीटी रोड देखे, अने पर रबड़ पुल बनवाओ, कहा मालूम रबड़ी पुल पर जा, शेषावतार के ऊपर जा। चले वहां से। हम आप लोग कहते भगवान ने मुझे तकलीफ दी, भगवान ने मुझे दुख दिया, ये हमारी आपकी भूल है, क्योंकि इस मृत्युलोक में आने के बाद ये भगवान ने मृत्युलोक बनाया है। कहीं पर दुख है तो कहीं पर सुख भी है। तो किसी दिन है किस जवाने में सभी विपदा उठाते, किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं। और वही इशारे में, वही इशारे में हमें माँ वो दिखाते। तो जरा मृत्युलोक में आप गौर करना, अगर खेत पास जाएंगे मोटरसाइकिल जीप लेके जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा देखिएगा, क्या भगवान 5 मिनट के लिए गुरु भगवान को नहीं बुला सकते थे? नहीं, सिर्फ हमारी और आपके लिए। रमासी की करी जिनकी करुण जैसी सवारी है, वही प्रभु पन धनी के सो, वही प्रभु पन धनी के सो, छिपे कमली में जाते।
परमात्मा को इतना बड़ा डर, आज भगवान कमली में छिपे जा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत लोग गांव में सोचते हैं अगर कोई आपका दुश्मन है, भगवान ने अगर उसके ऊपर कोई विपदा आपत्ति डाल दी तब हम आप लोग बड़े खुश गए, अब की सही हुई गए, लेकिन नहीं। कभी कह रहे हैं न हंसना चाहिए हमको किसी के देख कर दुख को, न जाने कब घड़ी कैसे समय के फेर आते हैं। पता नहीं कब हमारे ऊपर दुख आ जाए, कब सुख आ जाए, ये कोई नहीं जानता। आज जैसे ही वसुदेव लेकर के चले धीरे धीरे जा रहे शेषावतार के ऊपर, कहाँ पहुंचे? यमुना मैया के किनारे। अब यमुना मैया बड़ी प्रसन्नता से उड़ेले ले रही हैं। 12 बजे रात्रि में जन्म हुआ और जैसे भगवान जब तक वहां पहुंचे तले कितने बज गए? 1 बज गया। अब आप विचार करें, यमुना मैया के किनारे खड़े हो गए। अब यमुना मैया से विनय करते हैं, माँ हे जगदम्बा जगतजननी, हे मैया आप जरा शांत हो जाओ, धीरे हो जाओ, धीरे हो जाओ, विनय कर रहे हैं। मेरे उतरेंगे माखन चोर, जय हो। यमुना मैया धीरे बहो, मेरे उतरेंगे माखन चोर, यमुना मैया धीरे बहो, मेरे उतरेंगे माखन चोर, यमुना मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया और धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरे उतरेंगे माखन चोर, जय हो। मैया धीरे बहो, मेरे उतरेंगे माखन चोर, यमुना मैया धीरे बहो, मेरे उतरेंगे माखन चोर, यमुना मैया धीरे बहो, मेरे उतरेंगे माखन चोर, यमुना मैया धीरे बहो। विनय कर रहे यमुना मैया धीरे हो जाओ, माखन चोर पार करना चाहते हैं। अब 1 बजे आप अगर गाना गाएं या कोई भजन गाएं तुम्हारी कौन सुनी? रैधा नारे रहो किल्ले की रात्रि सोने के लिए बनाई गई। 12 बजे के बाद समस्त देवी देवता भी सोते हैं, समस्त नदियां भी सोती हैं, यहाँ तक गंगा की धार भी बंद हो जाती है। यमुना मैया सो रही है। वसुदेव विनय करते हैं कि मुझे पार जाना है। यमुना मैया क्या सुने, सो रही है। विचार किया वसुदेव ने, हम कीर्तन कब तक गाते रहेंगे, हमें लौट करके वापस भी आना है। तो पुत्र को उठाया, ऊपर गोदी में लिया और यमुना मैया में लंग समेट कर प्रवेश कर गए। आधी निकल गए। यमुना मैया ने विचार किया हमारे ऊपर से कौन जा रहा है, और वो भी 1 बजे रात्रि में, जबकि हर इतिहास भागवत ग्रंथ कहते हैं कि 12 बजे के अंदर जल में घुसना वर्जित है, और ये दुष्ट हमारे ऊपर कौन जा रहा है। तो यमुना मैया ने जब आंखें खोली तो त्रिभुवनपति वाल योगेश्वर ब्रह्मचारी विष्णु भगवान मुस्कराई। यमुना मैया, वारे कन्हैया आप 1 बजे मेरे ऊपर से जा रहे हो, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े विद्वान आपका दर्शन नहीं कर पाते, आपके चरण वंदन नहीं कर पाते, और आज हमारे ऊपर से जा रहे हैं, बिना पैर छुए हम आपको जाने नहीं दूंगी। तो यमुना मैया उठ करके बैठी और जल बढ़ा ऊपर। वसुदेव की निगाह पड़ी, छाती तक पानी आ गया। वसुदेव ने कहा आगे मालूम हो तो हीरो है, घी तक पानी आ गया। वसुदेव घबराए, आगे और कह रहा है, भगवान कह जय भेज भे, अब है डिब्बा इधर उतरा के चलते हैं, हम को सिवा हम लगे ही जाए। भगवान ने अपने दोनों पैरों को नीचे लटका दिया। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित जी, चरण न जो छू पाएगी, यमुना बढ़ती जाएगी। आई चरण न यदि छू पाएगी, यमुना बढ़ती जाएगी। भगवान ने विचार किया, डूबे अगर यमुना में तो लीला काम कब आएगी।
जैसे बैल नीचे लटकाया, यमुना मैया भगवान कृष्ण के पैर छुए, यमुना मैया नीचे बैठ गई। वसुदेव ने कहा हमें मालूम रहा है आगे दहाड़ हो रहा है, इन्हें कहा मालूम भगवान की लीला भी साथ में चल रही है, भगवान लीला भी चला रहे साथ में। यमुना मैया पार कर गए। विचार किया, वसुदेव जी ने कहा था पुत्र को देकर के आना, चलो। जैसे अंदर प्रवेश किया, क्या देखा, यशोदा मैया नंदवा बड़े हैं, भौजाई का दर्दा है, पर्दा कोई है नहीं, और ये तो जानते थे यशोदा कहाँ लेटती है, तो अटारी पर प्रवेश कर गए। देवकी ने कहा है दे देना, चलिए आना, लेकिन भगवान ने लीला की, योग माया के द्वारा जब तक वसुदेव पहुंचे तब तक भगवान ने कन्या को जन्म दिया और यशोदा के पीछे लिटाड़ दिया। पहुंचे वसुदेव कि पुत्र को दे देंगे, वापस सुआएंगे, और जैसे ही निगाह पड़ी के जहुका होगा। देवकी ने कहा था पुत्र को देकर के आना, और यहाँ कन्या का जन्म। अब वसुदेव सोच रहे हैं कि हम चाहें तो दोनों लिटाड़ दें, लेकिन कल बदनामी हो जाएगी, यशोदा मैया के दो, हमारी बदनामी। फिर सोचे ऐसा कराई, कन्या को उठा ले, पुत्र को लिटाड़ दें, तो कराई कुछ सुना वीडियो किसी रीले बनावे, फिर कर साज इनकी पुत्री को समाप्त कर दे डालेगा, पुत्र का मेरा पालन पोषण करेगी यशोदा मैया। ये भी बात नहीं अच्छी लगी, तले बज गए दुई, गणित लगा रहे आपस में। विचार किया कंस राज को निशानी भी चाहिए, भगवान को लिटा लो और उस कन्या को उठाओ। भगवान को लिटा दिया, उस कन्या को उठाया, गोदी में लगाया, और लेकर के वसुदेव चले गोकुल से मथुरा नगरी की तरफ। 3 बज गया सुबह के, संतरी मंत्री सो रहे हैं, देव की दौड़ अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, फिर बाहर जाती है। कई मंत्री जग जाएंगे, वसुदेव आए तो जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर बाहर, फिर भीतर, फिर बाहर, फिर भीतर, अब भी नहीं आए। आ जाओ मेरे हाय प्रीतम प्यारे, अब राती गुजरने वाली। वसुदेव गेट पर पहुंचे, देवकी ने कहा स्वामी पुत्र। वसुदेव ने चुप चुप, गेट पर संतरी मंत्री लेटे हैं, और किसी के अगर कान में आवाज चली गई तो यही जीवन समाप्त हो जाएगा, अंदर चलो। जैसे पहला गेट पार किया, बिना चाबी ताला लाख, अंदर गए बिना चाबी ताला लाख, और अंदर प्रवेश किया बिना चाबी ताला लाख। 10 फाटक के अंदर बंद है ना, हाथ में करी, पाए में बेड़ी, बीच में जंजीर, जैसे के तैसे हो गए। कन्या को उठाया, जैसे गोदी में दिया। देवकी ने देखा स्वामी आप कन्या, आकाशवाणी में 8वां पुत्र मेरा हुआ था, एक कन्या कहां से ले आए? का देवकी आपने कहा था यशोदा बहन को देकर के आना, और जैसे मैं वहां लेकर के पहुंचा तो मैंने क्या देखा, एक तुरंत की कन्या पीछे लेटी थी। मैंने सोचा कंसराज को निशानी भी चाहिए, इसीलिए मैंने भगवान को लिटाड़ दिया, कन्या को लेकर चला आया। देवकी ने कहा नहीं स्वामी, यशोदा मैया हमारे पुत्र का पालन पोषण करेगी, कंसराज आकर के उसकी कन्या का वध कर देगा, ये मुझसे नहीं होगा, इससे स्वामी मेरी कन्या लाओ, मेरा पुत्र लाओ। वसुदेव ने कहा देवकी सवेरे लोग दिखाइया हो या ना है? बड़ी मुश्किल में तो मैं गया, वापस आया, अगर दोबारा मैं गोकुल में गया तो घूम के ना यही रास्ते में काउंटर ले हो, इसलिए तुम्हें हमारी नहीं, इन त्रिभुवनपति भगवान की कसम है, इस कन्या को अपनी गोदी में रखो, और किसी से जबान पर एक मत कहना कि मैंने भगवान कृष्ण कन्हैया को जन्म दिया है।
अगर 6 पुत्र हमारे कंसराज ने मार डाले तो मैं ये समझूंगा कि मैंने पुत्र को जन्म नहीं, कन्या को जन्म दिया। भारतवर्ष में ऐसा कोई पुरुष नहीं पैदा होगा जो अपने लड़के को भूल जाए। वारे वसुदेव, सबने कृष्णायन पढ़ी है, सबने कथा सुनी है, भगवान ने आकर के तो जरूर कहा मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन वसुदेव ने अपनी जबान से कभी नहीं कहा कि भगवान हमारे पुत्र हैं। रखो इससे अपने पास। जैसे कन्या गोदी में गई वहां ते तो शांत चली आई, और गोदी में जाते खन समझ ले बर्रैया निकाटी खाओ। बड़ी तेज से प्याओ की आवाज आई। संतरी मंत्री किनारे पड़े हुए थे, कान में आवाज गई, महाराज का काल पैदा हो गया। अब जानी जब पूरी लीला हो गई तब हाथ खड़े हुए दरबार में, महाराज महाराज क्या हुआ है? गांव का काल पैदा हो गया। कहते के मार डारे, मार डारे, क्योंकि डर कोई चीज है, मैंने बताया उड़ैया का भूत लगता है। अब कंस सतर्क हो गया, डर लग रहा है कि ऐसा न हो तुरंत ही मेरा